ठाकुर और ये सीधा लाइव हम आपको दिखा रहे हैं पुंडरी के ब्रह्मानंद चौक से, जहां पर किसानों ने धान न बिकने की रोष स्वरूप जो है जाम लगा दिया है। हम ये सीधा लाइव आपको दिखा रहे हैं पुंडरी के ब्रह्मानंद चौक से, जहां पर आप देख रहे हैं कि किसान धान न बिकने की वजह से जीरी न बिकने की वजह से धरने पर बैठ गए हैं और यहां पर जो है जाम लगा दिया है किसानों ने। और किसानों से भी बात करेंगे कि क्या कहना है उनका। किसान मजदूर एकता बैठे रहो, बस 2 मिनट का काम बस 2 मिनट बंद रखिए, 2 मिनट में बैठ देंगे। विक्रम जी, जो आज ये ब्रह्मानंद चौक पे जाम लगाया गया है, तो किस मामले को लेकर के जाम लगाया गया है? देखिए, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 23 सितंबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। जब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया तो किसान खेतों से अपनी धान कटवाकर मंडियों में ले आए। उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी कि हम तो 1 अक्टूबर से खरीदेंगे। तो जब मंडियां लबालब भर चुकी हैं, उसके बाद जब हमने सरकार पर दबाव बनाया कि अगर हम धान की खरीद शुरू नहीं हुई तो हम सारे हरियाणा के हाईवे और जीटी रोड और लिंक रोड जाम कर देंगे, तो सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया कि 27 से खरीद शुरू होगी। लेकिन 27 से लेकर अब तक मात्र एक सिंगल दाना भी धान का अगर किसी मंडी में खरीद किया हो तो आप बताएं। इसको लेकर परेशान होकर किसानों ने अब यहाँ पर जाम लगा दिया है। हम प्रशासन से भी, और जो अब तो सरकार भी नहीं कह रही, तो प्रशासन से कह रहे हैं या तो हमारी मांग को गंभीरता से ले। अब यहाँ पुंडरी के बाद धान के किसानों ने भी जाम लगा दिया है। थोड़ी देर में ऐसा ना हो कि पूरे प्रदेश की सड़कें जाम हो जाए। तो किसान हम अपनी फसल बिकवाने के लिए, और अब तो किसान ये कह रहा है कि जिस भी भाव में 1500 में 1600 में 1700 में 1800 में जिस भाव में भी अगर सरकार लेना चाहती है हम देने के लिए तैयार हैं। इस कदर इसने सरकार ने और प्रशासन ने परेशान कर दिया। किसान की स्थिति कहाँ देखते हैं मौजूदा हालात में? किसान दावे किए जा रहे थे कहीं ना कहीं। किसान की स्थिति तो आपके सामने है। जो बड़े बड़े दावे सरकार करती है एमएसपी पे खरीदने का, दाना खरीदने का, आज किसान की धान शमशान घाटों तक पहुंच चुकी है। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है और किसान थक हार कर, किसान का एक पांव खेत में और एक पांव मंडी में और शमशान घाट में और सड़कों पर, धर्मशालाओं में, स्कूलों में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर किसान ने अपनी धान नहीं डाली। जो प्रशासनिक अधिकारी है कि हमने खरीद शुरू कर दी है, लेकिन राइस मिलर में होने की वजह से आड़ती हमें दे ही नहीं रही है। देखिए, ये आड़तियों का और राइस मिलरों का, मैं तो सीधा कहूंगा ये दोनों का इनका जबरदस्त गठजोड़ है। अब अगर राइस मिलरों ने अपनी मांग मनवानी होती तो 2 महीने पहले उनको सड़कों पर हमारी तरह आना होता, उनको अधिकारियों का घेराव करना होता। उसको जब तो सरकार थी, सरकार के मंत्रियों का घेराव करना चाहिए था। लेकिन राइस मिलर और आड़ती क्या सोचते हैं कि पिटेगा किसान और मांग राइस मिलर और आड़तियों की मानी जाएगी। तो इसलिए सीधा आड़तियों और किसानों का गठजोड़ है, और इस गठजोड़ से किसान को भी सचेत रहना होगा और किसान को बचना होगा। ज्यादा अगर इसी तरह से परेशान किया, अब हमारे साथ आड़तियों को भी खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि हम तो अपनी फसल आड़ती की दुकान पर लेके गए थे, लेकिन आड़ती दुकानों पर बैठे हैं। उनको ये पता है कि किसान प्रेशर बनाएंगे, किसान पीटेंगे, किसानों पर मुकदमे दर्ज होंगे और इनकी मांग मानी जाएगी। वो बैठे अपने एसी के कमरों में बैठकर अपना आराम फरमा रहे हैं और किसान सड़कों पर। कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की बजाय जो राइस मिलर है, राइस मिलरों की वजह से ही धान नहीं खरीद पाए। मैंने भाई साहब आपको ये तो कह दिया, राइस मिलरों को अगर अपनी मांग मनवानी हो तो 2 महीने पहले भी राइस मिलर अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतर सकते थे, धरने प्रदर्शन कर सकते थे, लाठियां गोलियां वो भी खा सकते थे। क्या ये सब कुछ किसान के खाते में आ गया? किसान की, मजदूर की लड़ाई किसान लड़े, आड़तियों की लड़ाई किसान लड़े, और व्यापार इसकी राइस मिलरों की लड़ाई किसान लड़े, और हम अपनी धान बेचने के लिए आए, कोई अफीम बेचने के लिए आए नहीं आए हैं। हमारी धान सरकार ने, हम अपनी दान सरकार को देंगे और सरकार को खरीद करनी चाहिए। उसके बाद सरकार चाहे उसे समुद्र में डाले या जोड़ में डाले, हमें उससे क्या मतलब? कह रहे हैं कि राइस मिलरों की स्ट्राइक नहीं खुली, इसका मतलब राइस मिलरों की स्ट्राइक नहीं खुलेगी तो क्या हमारी धान नहीं बिकेगी? हम सरकार से सीधा चेतावनी दे रहे हैं कि देखो इनकी बेशर्मी देखिए। अभी तक किसी भी अधिकारी, छोटे स्तर के कर्मचारी को खरीद एजेंसी पुंडरी के आकर अभी तक ये भी आश्वासन नहीं दिया कि हम आपकी आज से खरीद कर देंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, कब करेंगे। ये है उनको ये कि कुछ देर यहाँ बैठे रहेंगे, उसके बाद ये अपने घर चले। ऐसी स्थिति के अंदर है कि जब किसान की फसल पक करके तैयार हो गई है और वो मंडियों में लेकर के आ गए हैं, तो उस टाइम पे राइस मिलरों को अपनी समस्याएं याद आई। राइस मिलरों को भी अपनी समस्या तब याद आती है जब किसान की फसल मंडी में आ जाती है। आड़तियों को भी अपनी समस्या तब याद आती है जब किसानों की फसल उनकी मंडियों में। किसान अपनी लड़ाई लड़ेगा या राइस मिलरों की लड़ाई? देखिए, हम तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको ये सीधा पता है कि अगर ये प्रेशर बनाएंगे तो उनकी मांग मानी जाएंगी। लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं, और मैं तो अपने सभी किसान साथियों से ये कहता हूँ कि
ये कह रहे हैं ना कि 1800 में दे दो, 1900 में दे दो, 2320 रुपए का पर्चा कटेगा। किसी भी किसान को एक सिंगल पैसा भी वापसी नहीं करना। ये आप सभी किसानों से मेरा अनुरोध भी है। 23 ये क्या करते हैं कि 1900 में खरीदेंगे, 2320 का पर्चा कटेंगे। किसी भी किसान को एक सिंगल रुपया भी जो गैप का है ना आड़ती को देना है और ना राइस मिलर को देना है। रहेगी जो ये आपके यहाँ पर बैठे हैं, कब तक रहेगा आपका? जब तक अभियान शुरू नहीं होगी नहीं, तब तक पल्लड़ बीत चुके हैं, पानी आ चुका है। थोड़ी देर में टेंट आ जाएगा, जरूरत पड़ी तो गद्दे घेर कर यहीं बैठेंगे जब तक जीरी नहीं बिकेगी, घर नहीं जाएंगे। विक्रम जी, आपने कहा है कि 2320 रुपए से कम देना नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर कि जब मंडी से और सड़कों तक धान पहुंच चुका है और उसके बावजूद जो है किसान अब मौसम खराब हो जाता है, मौसम किसी भी टाइम पर बदल लेता है, तो मौसम को देखते हुए किसान की मजबूरी हो जाती है कि मेरा धान बिके, किसी भी रेट में बिके। तो ऐसी स्थिति में किसान जो है वो 320 पे कैसे अड़ा रहेगा? मैं ये कह रहा हूँ किसान तो इन्होंने मजबूर कर दिया। अब कह तो रहा हूँ किसान इन्होंने मजबूर कर दिया। किसान तो ये कह रहा है 15, 16, 17, 1800 में। तो हम अपील कर रहे हैं किसान से, जब आप लोग 15 दिन से बैठे हैं, 15 मोस्टर की, 16 मोस्टर की डेयरी पड़ी है, उनको भी ये कह रहे हैं कि 1800 में दे दे, 1700 में दे दे। और सेलर वाले डायरेक्ट सेलर, हमने प्रशासन से बार बार मांग भी की और बार बार प्रशासन को सचेत किया कि आप जाके सेलरों में चेकिंग करो। ज्यादातर राइस मिलर सेलरों में डंप करवा रहे हैं, उसका नुकसान आड़तियों को भी है, लेकिन आड़ती समझ नहीं रहे, आड़ती इनके भाईचारे में पड़े हुए हैं। अब आपका अल्टीमेटम क्या है? अल्टीमेटम ये है, जब तक धान नहीं बिकेगी यहाँ से नहीं उठेगी तब तक यहीं पर रहेंगे। जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना यहाँ सड़कों पर बैठे रहेंगे, धरना देंगे और किसी भी सूरत में ये जाम नहीं खोलेंगे। और आइए हम किसानों से बात करते हैं, किसानों से भी बात करते हैं, क्या कहना है भाई साहब? समस्या है? हम 1 महीना ही हो गया, 15 दिन नहीं, 1 महीना हो गया, अभी तक हमारी जीरी 15 मोस्टर, 14 मोस्टर वाली जीरी पड़ी है, अब तक वो नहीं उठाई जा रही है। ये 18-20 वाली कैसे उठाएंगे जब 15, 14 मोस्टर वाली जीरी नहीं उठा रही है? तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? किसान तो मरने के लिए तैयार हो गया। किसान जाए कहाँ? सड़कों पे आके किसान और क्या करेगा किसान? भाई साहब आंदोलन जारी रहेगा बस, जब तक नहीं मानेंगे आंदोलन जारी रहेगा बस, जब तक किसान का मुंदरी गांव। हाँ जी, आप धान लेके आए हुए? बिल्कुल मंडी में बढ़िया। तो क्या क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं सारी दाल खरीदी जाए और सही रेट पे खरीदी जाए, गवर्नमेंट रेट पर। जब तक नहीं खरीदेंगे तो हम सड़क पे बैठे हैं। हमारे बच्चे क्यों नहीं खरीद कर रहे? वो छिल्लर वाले की हड़ताल है, उसका कह रहे हैं छिल्लर वाले की हड़ताल है, हम नहीं खरीदेंगे। ये बात हमारी है, सरकार का काम है जी। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी पहले से ही। बस दान आ दिया मंडी में, छिल्लर वालों को मनाओ, कैसे मनाओ, हमें सरकार से पता जी। किसान आज के टाइम में बहुत परेशान है। बिल्कुल ऐसी स्थिति में किसान क्या करे? किसान क्या कर सकता है? किसान तो कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी कर रहे हैं मिलकर कर रहे हैं और सरकार कर रही है। ना सरकार उनकी मांग मान रही, ना मिलर उनकी मांग मान रहे। तो मिलर पहले तो 2 महीने पहले तो ये काम कर सके जी, वो पहले तो हड़ताल कर सके। आज ये कह रहे हैं, आड़ती ये कह रहे हैं भाई मिलरों की हड़ताल है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर काफी संख्या में जो किसान हैं, जो अनाज मंडी के अंदर अपना धान लेकर के आए हुए थे और जब धान नहीं बिक रहा था तो मजबूरन यहाँ चौक पर आकर के किसानों ने धरना दे दिया है। और किसानों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जब तक उनका धान नहीं बिकेगा तब तक वो ये धरना प्रदर्शन और जाम जारी रखेंगे। प्रधान जी, किसान जो है आज यहाँ पर जाम लगा करके धरने पर बैठे हुए हैं, तो क्या कारण है? किसानों ने जाम नहीं लगाया, किसान लगवाया इस मैनेजमेंट ने। ये मिलर, आड़ती
आपस में मिले हुए हैं कि किसानों की धान इकट्ठी करी जा सके, उसके औने पौने भाव पे उन्हें खरीदा जा सके। इसलिए ये जाम उन्होंने लगवाया, आड़तियों ने, किसानों ने जाम नहीं लगाया। किसान क्यों जाम लगाएगा जब उनकी जीरी बिक जाएगी? क्यों, क्या जरूरत है हमें जाम लगाने की? ये जाम जो लगवाया आड़तियों और मिलमैनों ने मिलकर लगवाया। तो ये कब तक धरना जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी थी, जब तक हमारी जीरी का भाव नहीं आता, जिस तक जीरी बोरियों में नहीं पड़ती, तक ये जाम रहेगा। जैसा कि साफ तौर पर यहाँ किसानों का कहना था कि जब तक ये जाम जारी रहेगा, जब तक उनकी धान नहीं खरीद की जाती। और आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर जो किसान है, जो मंडियों में धान लेकर के आए हुए थे, जब धान नहीं बिक रहा था तो आकर के यहाँ गुरु ब्रह्मानंद चौक पूंडरी के अंदर इन्होंने धरना दे दिया। और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी पहुंचा हुआ है। किसानों ने यहाँ पर स्थायी रूप से जो है वो धरना दे दिया है और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये जाम जारी रहेगा, जब तक उनकी धान नहीं बिक जाती है।